प्यारे साथ संगत जी, साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दास एक छोटी सी विचार, एक छोटी सी रचना आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में लेकर आया है। आशा है प्रमाण करेंगे। साथ संगत जी, संत महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर शब्दों में साथ संगत जी कहा है कि यह जीवन जो है इस जीवन का दो पहलू होता है। इस जीवन का दो रूल रेगुलेशन होता है, दो नियम होता है, और जो इस नियम को जान जाता है साथ संगत जी उसका जीवन आनंद रस से भर जाता है। तो आओ साथ संगत जी, हम समझने की कोशिश करेंगे, संत महात्माओं की बातों से समझने की प्रयास करेंगे कि आखिर यह जीवन का दो पहलू जो है, यह जीवन का दो रूल रेगुलेशन जो है आखिर क्या है, इस पर विचार करेंगे। साथ संगत जी, संत महापुरुष एक उदाहरण के तौर पर हमें समझाते हैं। साथ संगत जी, सबसे पहला रूल जो है वह साथ संगत जी, पहला नियम निखरने की हो। निखरने की बात, जहाँ तक साथ संगत जी निखरने की बात हो तो साथ संगत जी संत महापुरुष कहते हैं, अगर निखरना ही है तो उस फूल की तरह निखर जाओ। अगर निखरना ही है तो उस फूल की तरह निखर जाओ जो एक आकर्षण का केंद्र होता है। साथ संगत जी देखे होंगे, जब साथ संगत जी फूलों का बगीचा होता है, जब साथ संगत जी उस पर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, उस बाग बगीचे में जो साथ संगत जी ना जाने कितने रंगों का फूल होता है, वो एक आकर्षण का केंद्र होता है। आते जाते राही सब जब देखते हैं तो साथ संगत जी वो उसके मन में एक ही विचार चलता है कि वाह कितना सुंदर फूल है। तो संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी कि अगर निखरो तो उस फूल की तरह निखर जाओ जो साथ संगत जी आते जाते राही भी देखकर यही कहे कि कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। और साथ संगत जी, जीवन का जो दूसरा पहलू है उसके बारे में संत महापुरुष कहते हैं, साथ संगत जी दूसरा पहलू है वो बिखरने की है, दूसरा रूल है वो बिखरने की है। तो आओ साथ संगत जी, यह बिखरना क्या है, इस पर हम विचार करें। साथ संगत जी, यह बिखरना, संत महापुरुष इसकी बिखरने के बारे में कहते हैं कि अगर बिखरना ही है तो उस फूल की जो सुगंध होती है, उस फूल की जो खुशबू होती है, उस खुशबू के तरह बिखर जाओ, उस खुशबू की तरह विस्तार हो जाओ। साथ संगत जी, जब फूल का सुगंध साथ संगत जी बगीचे से निकलता है, उस सुगंध से साथ संगत जी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। देखे होंगे साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि अगर बिखरना ही है तो उस फूल की सुगंध की तरह बिखर जाओ जो सब प्यारा कहेंगे, सब अच्छा कहेंगे। आओ साथ संगत जी, हम विचार करें। संत महात्माओं की एक एक वचन जो होती है साथ संगत जी बड़ा ही अमोलक होती है, बड़ा ही साथ संगत जी वो जीवन को जीने का एक रास्ता सा सिखाता है। संत महापुरुष की वचन सबको नहीं मिलती है और सबको शोभती भी नहीं है। साथ संगत जी, जिसको शोभ जाए, जिसके मन में बैठ जाए, मानो साथ संगत जी उसका जीवन ही आनंद रस से, भक्ति रस से भर जाता है। तो आओ साथ संगत जी, हम जिस काम के लिए इस धरती पर आए हैं, संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम जिस काम के लिए इस धरती पर आए उस काम को कर ले। सबसे प्रथम काम मेरा भक्ति भजन है, फिर जाकर ये संसारी काम है। साथ संगत जी, हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, हम परमात्मा का सुमिरन करते हुए, इस निर्गुण निराकार दातार का सुमिरन करते हुए, इसको याद करते हुए, अपने सच्चे सतगुरु को याद करते हुए, उसका सुमिरन करते हुए उस काम को करें। फिर देखिए साथ संगत जी वो काम कितना अच्छा से होता है। तो आओ साथ संगत जी, हम अपने मन को सबसे पहले शांत करें। इस मन को जब तक हम शांत नहीं करेंगे तब तक भक्ति भजन संभव नहीं है। साथ संगत जी, आज क्या हो रहा है, लोग देख रहे हैं साथ संगत जी, संसारिक लोग जो है वो परमात्मा से मांगते फिरते हैं, प्रभु हमें ये काम हो जाएगा, हमारी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी तो हम ये चीज़ करेंगे, प्रभु हम सोने की मुकुट चढ़ाएंगे, प्रभु हम चादर चढ़ाएंगे। आज जो संसारिक लोग कहते फिरते हैं साथ संगत जी, देखे होंगे। लेकिन साथ संगत जी, यहाँ सोचने की बात है, जो इस जग के सृजनहार है, जो सब कुछ का निर्माता है, जिन्होंने अपनी हाथों से सब कुछ को बनाया है, वो साथ संगत जी उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके पास तो खजाना है, वो तो भंडार लेकर घूम रहे हैं, वो ही सब कुछ हमें दिए और साथ संगत जी हम परमात्मा को देने के लिए बैठे हैं। यहाँ सोचना होगा साथ संगत जी, विचार करना होगा कि आखिर हम ये क्या कर रहे हैं। जो हमें यहाँ बनाकर इस तन को देकर इस धरा पर उतारा है,
उसी को हम साथ संगत जी आज कह रहे हैं कि भगवान हमारी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी तो हम फलाना चीज़ जो है आपको चढ़ाएंगे। साथ संगत जी ये क्या है, यह हमें सोचना होगा कि जो प्रभु इस सृष्टि का निर्माण किए, इस ब्रह्मांड का निर्माण किए हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसी की कृपा से हो रहा है, तो उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। और साथ संगत जी हम इस तन की प्राप्ति जो है परमात्मा की कृपा से हुई है, उस परमात्मा का शुक्रगुजार करते रहे, उसका गुणगान करते रहे। प्रभु आपने जो कुछ भी दिया है वो मेरे लिए बहुत है। और जो गुरसिक होते हैं, जो सत्संग जी इस परमात्मा को जानते हो, परमात्मा से कभी कुछ मांगते नहीं, वो कभी नहीं कहते प्रभु हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। वो सदा यही कहते हैं कि प्रभु जो आपने दिया है, जो आपकी कृपा से हमें मिला है वही बहुत है, वही बहुत है। सत्संग जी आओ ऐसा भाव, ऐसा विचार सत्संग जी इस मन में बैठा। जब इस प्रकार का भाव आ जाए ना सत्संग जी, तो ये जीवन में सत्संग जी कभी भी दुख नहीं आएगी। अगर आपके पास छोटी मोटी दुख भी आई तो सत्संग जी वह कब ख़त्म हो जाए इसका कोई पता भी नहीं चलेगा। आज जो समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा से इतना सुंदर परिवार, इतना प्यारा परिवार, आज सत्संग जी संत महात्माओं का परिवार जो हम सभी को प्राप्त हुआ है, यह कोई साधारण नहीं है। यह हमें जीवन जीने का तरीका, सलीका सिखाता है सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी हम संतों का संग करें, अपने सच्चे सतगुरु की जो अनमोल वचन है उसका पालन करें, उसका कद्र करें और इस जीवन को सत्संग जी इस परमात्मा का आसरा लेकर, अपने सच्चे सतगुरु का आसरा लेकर इस जीवन को जीते चले जाएं। क्योंकि सत्संग जी यह जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा कब ख़त्म हो जाए, कब समाप्त हो जाए इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। और सत्संग जी इस अनमोल समय का हम सदुपयोग करते रहें, क्योंकि यह समय हमें बार बार नहीं मिलेगी। यह समय बड़े ही भाग्य से, बड़े ही सत्संग जी सहयोग से हम सभी को प्राप्त हुआ है। यह मानव जीवन, इस जीवन को सत्संग जी हम एक अच्छे ढंग से, प्रेम से, एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जिए। और सत्संग जी दास बच्चा है, दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। सत्संग जी दास अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो दास आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संग जी अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो सत्संग जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और सत्संग जी जो संत महापुरुष इस चैनल पर नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर कर लें। सत्संग जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।